पूरे अप्रैल से लेकर ये मध्य मई तक जो एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही भारी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ ये जो गोरख धंधा जो उजागर हुआ, और आप जो प्रेस के लोग जितने भी हैं, आज डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आप जो एक वॉचडॉग का रोल खेलते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका आप निभाते हैं। हमने पिछले 1.5 महीने के अंदर पूरे विभाग ने पूरे जी जान से इस गोरख धंधे की रूट कॉज और इसके लीड्स के बारे में हमने गंभीर प्रयास किए। और आज जो हमारी जो 6 जनों की जो स्पेशल टीम बनी थी, जांच कमेटी, जिसका जो हेड थे हमारे मेडिकल कमिश्नर इकबाल जी, हमारी रश्मि जी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, पुलिस के भी थे, और हमारे जो अन्य अधिकारी जो इसके अंदर थे, आज सुबह अपनी जो है रिपोर्ट इन्होंने हमें प्रस्तुत की। और सुबह हमारे एसीएस मैडम के साथ हम सब ने बैठकर मंथन किया, और सुबह मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला था। एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाकर बोला कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दी जाए और सख्त कार्रवाई करी जाए। मतलब कोई भी तरह का हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हमारे स्टेट के अंदर ऐसे गोरख धंधे हों। और 1 वीक के अंदर हमने बैठ के आज एक कंक्लूजन पर हम आ गए हैं। और प्रमुख 4-5 बातें मैं आपको शुरुआत में बोलूंगा कि, और मैं कई प्रेस के लोग मुझसे मिलते रहे, मैं जो कुछ बोलूंगा आई विल स्पीक विद प्रूफ, आई विल स्पीक विद डॉक्यूमेंटेशन इन ब्लैक एंड वाइट। झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा मैं उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करके, कभी भी आप पधारें, इट इज ओपन हाउस, आपको मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको एहसास हो जाए कि हमने जो हार्डवर्क किया है और जो हमने जितने भी जो अलग अलग तारों को खींच के हम कंक्लूजन पे आए हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि ये जो स्कैम जो है, हमने कम से कम इसकी जड़ें जो हैं हमने 2020 से हमने ट्रेस कर ली है। और आप इसमें अग्री करेंगे कि ये जो स्कैम को जो इनिशियल जो उजागर किया, जो विसल ब्लोइंग बजाई, जो सीटी बजाई, वो स्वयं हमारे डिपार्टमेंट ने ही एसीबी को जाकर शिकायत की। ये तो शायद ये गंदा धंधा जो है अनडिटेक्टेड रहता कई महीनों या वर्षों तक। ये जो भी हुआ है, ये इसके 3-4 कारण थे। एक तो था कि जिस तरीके से 2022 के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी थी, स्टेट एडवाइजरी कमेटी और स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी। इसके अंदर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ चेयरपर्सन थे, हमारे एक नॉमिनी थे सरकारी सीनियर ऑफिसर। तो ये इस तरीके से चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी। लेकिन 2022 में इसको मर्ज करने का प्रस्ताव आया और 2023 में
ये दोनों कमिटीज मर्ज हो गई और मर्ज होने के बाद में प्रमुख सचिव को इन कमिटी से हटा दिया गया और सरकार का जो एक नॉमिनी था उसको भी वहां से हटा दिया गया। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो कमिटी थी ये एक सेंट्रल कंट्रोल से चलाई जा रही थी। इसके अंदर जो डेमोक्रेसी जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। पिछली सरकार के अंदर पावर सेंटर्स बन गए थे जिनकी वजह से डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत भारी खौफ था। जो मर्ज कमिटी जो बनी, पहली चीज तो मैं आपको ये बोला कि 2020 से ये रैंपेंट हो गया। सेकंड चीज है कि इसको एक पावर सेंटर बना के मर्ज कर लिया गया और सरकार को इससे हटा दिया गया। तीसरा है कि सोटो जो है, हमारे भंडारी जी जो हैं उनको कई प्रमोशंस मिले पिछले सरकार में और वो उनको प्रमोशन मिलके वीसी बन गए। और जब वीसी बनते हैं तो सोटो का पद जो है उसको त्याग देना मैंडेटरी होता है। वो पद जो है वो ले गए साथ में। एजे मेहता जो उनके साथ थे उनको भी जो है प्रो वीसी के रूप में आरयूएचएस में ले गए। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर हैं कि हमारे केंद्र सरकार के जो डीजी हेल्थ है उनका लेटर आया है और उन्होंने विशेष तौर से ये लिखा है उसके पैरा 3 के अंदर कि कृपया करके आप विस्तृत जानकारी लेकर और आप इसकी जांच कराएं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज का जो पावर और जो था वही लोग जो है वो वहां से उनका जो मूवमेंट आरयूएचएस में हुआ उसके ऊपर बहुत भारी प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि ये जो रोल था इन्होंने हाईजैक करके सोटो को आरयूएचएस में ले गए। उसके बाद ये भी झूठ बोला कि सोटो के हम चेयरमैन है ही नहीं, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, उस पर मोहर लगी हुई है सोटो चेयरमैन की, उसके ऊपर डेट लिखी हुई है। पोडियम पे हम बैठे हुए हैं तो जैसे शुभ्रा जी एसीएस का प्लेकार्ड लगा हुआ है, वहां पर चेयरमैन सोटो का प्लेकार्ड लगा हुआ है। और जब एजे मेहता ने रिजाइन किया अपने प्रो वीसी से तो चिट्ठी भी जो मार्क करी गई फरवरी 2024 में, उसके अंदर भी इट वाज मार्क्ड टू चेयरमैन सोटो डॉक्टर भंडारी। तो ये जो सेंट्रलाइज करके इसको सरकार को अलग करके जब ये हुआ और डॉक्टर बगरहट्टा और डॉक्टर अचल शर्मा को, इन दोनों को ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनाई इसके अंदर ये 2023 के अंदर मिडिल 2023 के अंदर ये इसको मान्यता दे दी गई और ये फंक्शनल हो गई। आपको अचंभा होगा कि एक भी मीटिंग नहीं हुई और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस इसको बोलो आप, उससे ज्यादा कुछ है वो अभी आगे मालूम पड़ेगा हमें। मतलब एनओसीज के लिए कोई आ नहीं रहा है हमारे पास, कोई एप्लीकेशन महीनों से नहीं आ रहा है, तो हम क्या फिर भी दाल में काला हमें नजर नहीं आता है। और इसी की ओट में, इस कंप्लेसेंसी की ओट में ये जो गौरव सिंह जो है इसने अपना रोल खेलना शुरू किया। एप्लीकेशन कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल का वो इंटरसेप्ट करके उसको आगे भेजता नहीं था और जो डॉक्टर बागड़ी है वो लिख देते सेंड क्या टू द फाइल, क्या लिख देते, पुट अपॉन द फाइल बिफोर द कमिटी। और
डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर बगरट्टा दोनों सीधे एसीबी के पास गए, ना विभाग के पास आए, ना एसीएस को रिपोर्ट किया। सीधे एसीएस के पास, एसीबी के पास जाकर उसके 10 दिन पश्चात एसीएस को इन्होंने इन्फॉर्म किया। इसमें ये सब तथ्य को देखकर और ये जो रिपोर्ट आज आई है, हमने उनको जो है 16 सीसीए का नोटिस आज ही हमने थमा दिया है, दोनों को। और डॉक्टर बागड़ी को हमने सस्पेंड करके और हटा दिया है वहां से उनके पद से हमने हटा दिया है उनको, और 16 सीसीए का हमने नोटिस दिया है। तो पहली चीज जो है कि 2020 से ये गोरख धंधा चल रहा था। हमारी सरकार के टाइम में अभी हमने ही इसको उजागर किया, और जब हमारे पास जो भी रिपोर्ट आई, हमने उसमें कड़ी से कड़ी सजा दी। प्रिंसिपल को बर्खास्त किया हमने मेडिकल कॉलेज एसएमएस से, सुपरिंटेंडेंट को हमने बर्खास्त किया सुपरिंटेंडेंट के पद से, वाइस चांसलर को हमने गवर्नर साहब से मिलकर सब तथ्य बता के उनको हमने रेजिग्नेशन उनसे करवाया, रेजिग्नेशन उन्होंने दिया। और अब डॉक्टर बागड़ी के ऊपर भी हमने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। तो जो कंप्लेसेंसी को, इसको लेतलाली बोलो, ये जो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिस तरीके से इस विभाग को और सरकार के हाथ इन सब कमिटी से काट के सेंट्रलाइज पावर के साथ जो पिछले 3-4 साल के अंदर जो किया गया, उसका नतीजा जो है वो आज राजस्थान को पूरे देश के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि ऐसा स्कैम हमारे यहाँ पर हुआ। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और फॉरेनर्स के जो ट्रांसप्लांट हुए, जिसमें अधिकांश अनरिलेटेड थे, वो फिगर्स मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और सबसे ज़्यादा 95% जो है बांग्लादेशी, बाकी के नेपाल और कंबोडिया से 5% थे। और ये जो दलाल बन गए थे, ये जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहे थे, ये एक तरह का ट्रेड था। मेरे पास सुधांश पंत जी के 2 पत्र हैं, जो जब वो सेक्रेटरी थे, स्वास्थ्य सेक्रेटरी केंद्र सरकार के अंदर सीएस बनने से पहले, उन्होंने खुद सोटो के बारे में क्वेश्चन उठाया कि सोटो जो है वो अपने जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हाईजैक होके आरयूएचएस के अंदर कैसे चला गया। और दूसरा लेटर जो उनका है मेरे पास में, वो भी उसने अनियमितता के बारे में उन्होंने हमें वार्निंग दी थी एज सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी जो इकबाल जी ने पूरी जो मंथन किया है, और अभी बीजू जॉर्ज जी ने एसआईटी बनाई है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, और एसीबी भी अपने तरीके से जो ट्रांजैक्शन जो हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है फाइनेंशियल, एक तरह से दुनाली डबल बैरल चल रही है। और शीघ्र हमें लगता है कि इसके जितने भी जो जुड़े हुए तार हैं, उनके बारे में हमें मालूम पड़ जाना चाहिए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मेरा आज आप लोगों से ये कहना है कि इकबाल जी ने पूरी जांच कर ली है, हम कंक्लूजन पे आ गए हैं, हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है हमारे बहुत सीनियर लोगों के ऊपर। और अब जो है आज जो
नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पुलिस। अब स्वास्थ्य विभाग से जो है हमारा जो बेसिक रोल जो था, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का था, वो हम सब आज कर चुके हैं। और अब जो है आगे इसके बाद, आज के बाद जो है वो कार्रवाई जो है वो आपके बीजू जॉर्ज और जो एसीबी, वो उनके बॉल उनके पाले में है, ये मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ठीक है ना। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अगर कोई भी जो मैंने पॉइंट पे इलेबोरेट किया है, मैं 1:1 आपको मैं ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी पे मैं आपके प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी आज सुबह बहुत गंभीर थे और उन्होंने कहा कि देखो मैं इन चीज़ों में ज़ीरो टॉलरेंस करता हूं। और हमने कहा साहब, हमने आपकी जो कोऑपरेशन के साथ जब कभी भी मैं आपके पास आया, आपने हमें सपोर्ट किया, जो स्टेप्स हम लेना चाहते थे, जो कदम हम लेना चाहते थे, जिस दिशा में हम जाना चाहते थे, आपने हमारी पीठ थपथपाई और कहा गो हेड। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। और जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है विद एवरीथिंग, फर्जी हस्ताक्षर की कॉपीज मेरे पास है। मेरे पास जो कमिटीज मर्ज हुई हैं, कौन पहले थे, दोनों कमिटीज में मर्ज होके कौन आए, और आज हमने ऑलरेडी हम निर्णय कर ले चुके हैं कि हम वापस दोनों कमिटीज को वापस लाएंगे, एडवाइजरी एंड ऑथराइजेशन। और एक हम एसओपी बनाएंगे फ्रेश माइंड से कि हम इसको वाटर टाइट और फुल प्रूफ सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि भविष्य के अंदर किसी की राजस्थान में हिम्मत न पड़े कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आज जो लोग, किसी का कोई रिलेटिव की डेथ हो रही है, वो कोई भी पैसा जिंदगी बचाने के लिए देने के लिए तैयार है। कोई 10 लाख 20 लाख, वो कहे यार हमारे जान बचानी है हमारे रिलेटिव के लिए। तो इसका फायदा लेकर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ पैसे जो हैं वो आज हैंड्स चेंज कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट थे, मेजॉरिटी किडनी के, और छोटे मात्रा में थे लिवर के। तो मेरे पास यहाँ पर आपको जो प्रेस नोट की कॉपी आपको हम दे देंगे। और हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ मर्ज कमिटी मेरे पास है। ये जो फर्जी दस्तखत किए हुए ये मेरे पास हैं। मेरे पास सोटो का जो रोल जो शिफ्टिंग कर दिया था, जिसके ऑब्जेक्शन सेंटर से आए थे, वो मेरे पास है। हमारे सेक्रेटरी जब पंत हेल्थ के थे, उनके लेटर्स की कॉपी मेरे पास में है। डीजी जो हेल्थ, जिन्होंने हेल्थ सर्विसेज ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया था कि टीम जो एसएमएस की आरयूएचएस में की, उनकी विशेष तौर के जांच किया जाए, उनका लेटर मेरे पास में है। हमारे पास डॉक्टर बागड़ी के जो ये हर फाइल पे जब भी इनके पास कुछ आता था, पुट अप टू स्टेट कमिटी करके अपना हाथ झाड़ लेते थे। और इसके अंदर जो है आपके फेक एनओसी लेटर्स जो है, हमारे पास अदर स्टेट से चिट्ठियां आई, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि ये एनओसी जो आप दे रहे हैं, क्या ये ऑथेंटिक है या ये झूठी एनओसी है, उसकी भी मेरे पास लेटर है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लापरवाही करी और जो सिस्टम्स जो तोड़े गए, जो रेगुलर सिस्टम्स, जो कमिटीज को मर्ज कर लिया, मीटिंग्स नहीं होना। अब एक बहुत बड़ी बात है कि सालों से मीटिंग्स नहीं हुई। अब जब मीटिंग्स नहीं हुई, और जब भंडारी जी थे, एक नोटिस जाता था मीटिंग के लिए, पर उसके बाद में मिनट्स भी नहीं थे। एनओसीज कितनी इशू हुई है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कौन सी रिजेक्ट हुई, कौन सी पास हुई, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिकॉर्ड व्हाट्सोएवर। हमारे यहाँ पर हमने पूरी छानबीन कर ली, इसके अंदर कुछ भी नहीं हमें मिला है अभी तक। तो सब चीज़ों का जो है मेरे पास ब्लैक एंड वाइट में दस्तावेज है। एनी टाइम यू वांट आफ्टर द मीटिंग, यू आर मोस्ट फ्री। और अब मैं
रिक्वेस्ट करूँगा मैं शुभ्रा जी से भी, क्योंकि शी इज़ आवर ACS, और मैं अपने इकबाल जी, बिकॉज ही इज़ कमिश्नर मेडिकल, मैं भी इनको कहूँगा कि भाई क्योंकि आप लोग अपने लेवल पे कर रहे हो, मेरे पास जो तथ्य आप लोगों से ही मिले, जो मैंने एक्शन लिया, आप लोगों के फीडबैक से मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके अप्रूवल लेके किया, और डॉक्टर रश्मि है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन अथॉरिटी ये सब चेक करती हैं, देखती हैं, ओवरलुक करती हैं। तो मैं आप तीनों से कहूँगा कि जो मेरे पास जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज, जो भी मैंने प्राप्ति की सब क्वार्टर से बात करके, वो मैंने आपको बता दिया। और जैसे मैंने बोला, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज ऑल विद मी, एनीथिंग यू डाउट कि मैंने जो बोला है मेरे पास, मैं ब्लैक एंड वाइट मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। आई वुड रिक्वेस्ट माय 3 ऑफिसर्स। हाँ जी, हाँ सवाल दे, आप एक पहले ये बोल लें, देन वी आर हियर फॉर यू। आप अंधेरे तक बैठा हो, हम बैठे रहेंगे, हम आंसर करते रहेंगे आपको। मैडम आप बोलिए। सर, आपकी परमिशन से ये बताना चाहूँगी कि आज जो जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दी है, उसमें उन्होंने पिछले 1 साल के आंकड़े पूरे राज्य भर से एकत्रित किए, ह्यूमन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, और प्रदेश में 15 अस्पतालों में ये ट्रांसप्लांट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 4 सरकारी हैं व 11 निजी अस्पताल हैं। जांच में आया कि एक वर्ष में लगभग 945 ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में और 863 निजी अस्पतालों में किए जाने पाए गए। अभी 1.25 महीने के अंदर ही इन्होंने रिपोर्ट दी है, और क्योंकि ACB ने रिकॉर्ड काफ़ी जगह सीज कर लिया था, तो पहले तो रिकॉर्ड हमें वापस लेने में एक एफर्ट लगा, और जो SMS में रिकॉर्ड था वह पूरी तरह से अव्यवस्थित था। उसको कड़ी से कड़ी जोड़ना, फाइल्स निकालना, पेपर्स को रिलेट करना, इसलिए उसमें काफ़ी एफर्ट लगा और टाइम भी लगा। आप में से अक्सर कई लोग मुझसे पूछते थे कि मैम बहुत टाइम लग रहा है, तो क्योंकि ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड वॉज इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने इनको टाइम दिया। और इन्होंने प्रथम स्टेज में तो 1 साल का लिया, जिससे पता चले कि क्या स्केल था। तो मैं कमीशन से शेयर करना चाहूँगी कि जैसा सर ने बताया कि अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें 882 किडनी ट्रांसप्लांट हुए और 51 लिवर के ट्रांसप्लांट पिछले 1 साल का जो हमने पीरियड लिया, 18 अप्रैल 23 से 31/3/24 तक का। और लगभग 269 केस ऐसे थे जिसमें डोनर और रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे। 269 ऐसे केस थे जिसमें डोनर और रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे। थोड़ा सा मैं रिपोर्ट से हटके एक बात आप सबके ध्यान में है कि मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए एक एक्ट बना हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जिस समय की ट्रांसप्लांट हो, और इसके लिए बहुत सारी उसमें चेकलिस्ट बनी हुई है, बहुत प्रोसीजर्स बने हुए हैं, कई कमिटीज बनी हुई हैं। तो अमूमन नज़दीकी रिश्तेदार ही अपना ऑर्गन दे सकते हैं, और कोई बहुधा ही कोई ऐसे केस आते हैं कि जिसमें कि नियर रिलेशन ना होते हुए भी कमिटी जो है पूर्ण परीक्षण करके ऑथोराइजेशन देती है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन, ये जो डोनेशन है ये किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होना चाहिए। और ये ना केवल राष्ट्रीय बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय एक नियम है कि ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए इतनी लेयरिंग है और इतनी ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट एक व्यवस्था है। तो जो निकल के आ रहा है, जो आप पुलिस रिपोर्ट भी देख रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये आया कि 1 वर्ष में कुल प्रत्यारोपण में से
171 प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के थे। 171 प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के थे, लगभग 18% ऑफ द टोटल दैट द कमिटी लुक्ड इनटू। और ये विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण मुख्यतः 4 अस्पतालों में हुए, जो कि जयपुर में है चारों। फोर्टिस अस्पताल में 103, EHCC में 34, मणिपाल अस्पताल में 31 और महात्मा गांधी अस्पताल में 2 विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण हुए। जैसा कि आप सबको विदित है कि इनमें से 3 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। उसमें नियम अनुसार कार्य नहीं होने से विभाग ने उनके लाइसेंस, ट्रांसप्लांटेशन का जो लाइसेंस है वो निरस्त किया हुआ है और पुलिस ने भी इसमें एक्शन लेके वहाँ के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स थे उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो संदेह की जो सुई है वो मुख्यतः इन्हीं 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ रही है, अभी जो हमारे पास जांच रिपोर्ट आई है। एक ये जो एसएमएस को क्या क्लीन चिट दे दी क्या? एसएमएस में भी डॉक्टर्स थे, यहाँ पर भी ट्रांसफर हुए थे, तो क्या उनको क्लीन चिट मिल रही है हमारे डॉक्टर्स को? देखिए, डॉक्टर्स से ज्यादा एक प्रक्रियात्मक भूल लग रही है और ऐसा कोई हमें दिख नहीं रहा कि एसएमएस में कोई ट्रांसप्लांट में गड़बड़ी, ऐसा कोई जांच रिपोर्ट में नहीं आया। लेकिन प्रक्रियात्मक गड़बड़ी जो थी, तो आपने मंत्री जी ने जैसा कि बताया, मैम डॉक्टर संदीप और डॉक्टर जितेंद्र वो भी उसी प्रक्रिया के अधीन थे, वो भी फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर्स थे, वो भी किडनी के उन्होंने सर्जरी की थी, उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था। ऊपर के जो मोटे हाथी थे उन पर अभी तक तलवार नहीं चली और आप बता रहे हो कि प्रक्रियाधीन जो भूल हुई है ये, तो निश्चित तौर पर यानी वो तो पार्ट वही हो गया मैम, सिमिलर हो गया वो सारी।